जय हिंद दोस्तों, मैं शिव कुमार पांडे आप लोगों का क्लास। दोस्तों आज हम क्लास 12th फिजिक्स की न्यूमेरिकल का पार्ट नंबर 2 देखेंगे। पहले पार्ट में हमने क्या देखा, किसी वस्तु में आवेश की गणना करना। किसी वस्तु में आवेश की गणना करने का सूत्र Q बराबर एन पर सवाल देखे। फिर कूलाम के नियम F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम नियतांक के रूप में लिखते हैं K, और बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता है। आज हम देखेंगे वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर सवाल, यानी किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर सवाल और वैद्युत क्षेत्र पर सवाल। ध्यान से देखिएगा, सूत्र क्या है आपके पास, E बराबर F अपान Q0, और दूसरा सूत्र क्या है, E बराबर K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। E का मतलब क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जहां पर E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। K क्या है, तो अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। और जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, सवाल सॉल्व करते हैं, तो उसका मान 9×10⁻9 रख देते हैं। Q1 और Q2 क्या है, तो हमारा आवेश है, और R क्या है, तो बीच की दूरी। तो आइए ध्यान से हम इसी पर सवाल देखते हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी। सवाल है कि 5×10⁻⁴ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब हमें आवेश का मान दिया गया है। कह रहा है आवेश कितना दिया गया है, तो आवेश दिया गया है 5×10⁻⁴ 5×10⁻⁴ और आवेश को किससे लिखते हैं, तो Q से। यानी Q बराबर दिया कितना गया है, तो 5×10⁻⁴ कूलाम। आवेश का मान कितना दिया गया, 5×10⁻⁴ कूलाम का मान कितना दिया गया, 2.25। और ये है क्या, तो ये हमारा क्या है, बल। तो F बराबर कितना दिया गया है, F बराबर दिया गया है 2.25 न्यूटन, 2.25 न्यूटन। और मान किसका ज्ञात करना है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ध्यान से समझिएगा, हमारे पास Q है, F है और E का मान निकालना है। कौन सा सूत्र लगेगा, तो पहला सूत्र लगेगा। क्यों, क्योंकि E का मान निकालना है, F और Q हमारे पास दिया गया। Q0 का मतलब क्या होता है, परीक्षण आवेश। ध्यान से आइए ध्यान से देखते हैं, तो E बराबर सूत्र क्या होता है, F अपान में Q0। अब मान रख दीजिए, सबका आंसर आ जाएगा। F का मान कितना दिया गया है, तो 2.25 बटे में Q का मान कितना दिया गया है, तो 5×10⁻⁴ और इसका बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। अब ध्यान से समझिएगा, अब ये 10⁻⁻⁴ ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, और 5 से इसको काट देंगे तो 0.5 22 में से 20 का घट गया तो 2 बचा, इसमें चला गया 25 और ×10⁻⁴ कितना आ जाएगा, -4 न्यूटन। समझो एक अंक पर लाना, सॉरी माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, क्योंकि नीचे माइनस का था, ऊपर गया तो प्लस का। तो E बराबर क्या हो जाएगा, अब दशमलव को एक अंक पीछे ले जा रहे हैं। जब एक अंक पीछे ले जाएंगे तो माइनस का 0 बढ़ेगा। माइनस का क्या होगा, एक 0 बढ़ जाएगा। जितने अंक ले जाएंगे उतने माइनस के 0 आ जाएंगे। तो एक अंक लाए तो एक माइनस का हो जाएगा, और 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। 10⁴ में से 10⁴ घट जाएगा तो बचेगा कितना, 4.5×10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम। क्यों, गुणा में घातें जुड़ती हैं, परंतु यहाँ पर एक प्लस की है, एक माइनस की है, तो घट गया। तो आइए अगली सवाल देखते हैं। सवाल क्या है, सवाल आपकी स्क्रीन। एक अल्फा कण 15×10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगे वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो ध्यान से देखिए, दिया क्या गया है, तो 15×10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम किसका मात्रक होता है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। यानी E का मान हमें दिया गया है, कितना दिया गया है, तो 15×10⁴ न्यूटन, और प्रति में कूलाम। प्रति का मतलब होता है बटे। ध्यान से अगर आप देखिए, आप पहले पार्ट वाली वीडियो में, तो जो पहली सवाल हम लोगों ने लगाया है, उस पर क्या किए थे, हम अल्फा कण पर आवेश ज्ञात किए थे। वो आया कितना था, तो 3.2×10⁻⁻19 कूलाम। अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, 3.2×10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये हम पहले पार्ट की पहली सवाल में ही सिद्ध कर चुके हैं और आपको बताए थे। इसको क्या करना है, तो हमें वैद्युत बल की गणना करना है, यानी F का मान हमें निकालना है। तो F बराबर क्या करेंगे, हम पहले सूत्र लगा देंगे। सूत्र हमारा क्या होता है, अब ध्यान से समझिएगा, E है, Q है और F का मान निकालना है, तो फिर से ही हमारा पहला वाला ही सूत्र लगेगा। तो E बराबर
एफ अपान में क्यू नॉट। ई का मान कितना दिया गया है, तो 15 गुणे 10 की पावर 4 न्यूटन प्रतिकूलम बराबर एफ की जगह पर एफ ही रहेगा क्योंकि एफ का मान नहीं दिया गया है। क्यू का मान कितना दिया गया है, तो 3.2 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। ये भाग में इधर आएगा तो गुणे का हो जाएगा, तो 15 गुणे 3.2 अंक को अंक के साथ और घात को घात के साथ और मात्रक को मात्रक के साथ लिखे रहे। 10 की पावर 4 गुणे 10 की पावर माइनस 19 गुणे न्यूटन प्रतिकूलम और गुणे कूलम बराबर क्या हो जाएगा एफ। अब देखो इसमें कट क्या क्या रहा है, तो आप काट दीजिए। पहला चीज तो कूलम से कूलम कट जाएगा, यानी मात्रक आपका कट गया कूलम से कूलम। ध्यान से समझिएगा, 15 दूरी 30 के 0 हासिल आया 3, 15 तिया 45 और 3 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए। गुणे 10 की पावर माइनस 19 और 10 की पावर 4 है, ये प्लस की और ये माइनस की तो घट जाएगा, 19 में से 4 जाएगा तो 10 की पावर माइनस का 15 और क्या बच जाएगा न्यूटन बराबर क्या हो जाएंगे एफ। अगर इसी को एफ बराबर लिखना चाहे तो दशमलव हमेशा एक अंक पर चाहिए, तो इसी को 4.8 गुणे 10 की पावर माइनस 15 और गुणे 10 की पावर 1 न्यूटन कर देंगे। ध्यान से समझिएगा, अभी क्या किए थे, इस तरफ से दशमलव को उस ओर ले गए थे, कहने का मतलब इस तरफ से दशमलव आगे था उसको पीछे ले गए थे तो माइनस का 0 बढ़ा था, जब पीछे से आगे लाएंगे तो प्लस का 0 से एफ बराबर हो क्या जाएगा 4.8 गुणे 10 की पावर 15 में से एक चला जाएगा तो 14 न्यूटन हो जाएगा। अगली सवाल देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के कारण निर्वात पे 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यानी 1 मीटर की दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करना है, ज्ञात करना है। कितनी दूर पर, तो 1 मीटर की दूरी पर, यानी r बराबर हमको r बराबर 1 मीटर और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 कूलम होता है। हमें निकालना क्या है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आइए ज्ञात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई बराबर सूत्र जानते हैं क्या होता है, के क्यू अपान में आर स्क्वायर। तो मान रख दीजिए सबका, ई का मान तो हमें ज्ञात ही करना है। के का मान कितना रख देंगे 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे 10 की पावर 9। क्यू का मान कितना दिया है, सब 6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 अपान में क्या हो जाएगा आर का मान कितना है 1 का स्क्वायर। ध्यान से 16 144 एक अंक पे दशमलव गुणे 19 में से 9 जाएगा तो 10 की पावर कितना बच जाएगा 10 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। ध्यान से अभी आपको बताया दशमलव एक अंक पे लाना है तो 1.44 गुणे 10 की पावर एक अंक 1 दशमलव कम हो जाएगा, कहने का मतलब 1 जीरो कम हो जाएगा क्योंकि दशमलव एक अंक इधर लाया तो 1 जीरो कम हो जाएगा तो 10 की पावर 9 और तीव्रता का मात्रक क्या होता है न्यूटन प्रति कूलम। तो आइए अगली सवाल देखते हैं। एक सवाल है 5.0 गुणे 10 की पावर माइनस 8 कूलम बिंदु आवेश से कितनी दूर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलम होगी। तो 5.0 गुणे 10 की पावर माइनस 8 कूलम आवेश का मान क्या दिया गया है 5.0 गुणे 10 की पावर माइनस 8 कूलम। आवेश से कितनी दूर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई का मान 450 न्यूटन प्रति कूलम होगा, 450 न्यूटन प्रति कूलम होगा। इसे हमें ज्ञात क्या करना है, तो आर का मान निकालना है। तो आइए ध्यान से देखते हैं आर का मान निकलेगा कहां से, दूसरे सूत्र पर लगाते हैं। ई बराबर सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी इस के की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं और इसका मान कितना होगा जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो 9 गुणे 10 की पावर 9 हो जाएगा। क्यों अपान क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। सबका मान आप रखते जाइए और ध्यान से देखिए तो क्या हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 9। आवेश कितना दिया गया है तो 5.0 गुणे 10 की पावर माइनस 8 और अपान में कितना है आर का मान कितना दिया गया है, तो आर का मान ही हमें निकालना है। ई का मान दिया गया है कितना 450। अब ध्यान से समझिएगा ये आर स्क्वायर भाग में इधर आएगा तो गुणे में और ये 450 गुणे में उस तरफ जाएगा तो भाग में, तो हो क्या जाएगा आर स्क्वायर बराबर और इसको गुणा करा दो 9 × 45.0 45.0 क्योंकि 0 यहाँ पर भी है गुणे 10 की पावर 9 में से 8 जाएगा तो 1 10 बच जाएगा। अपान में क्या आ जाएगा 450। यहाँ से ध्यान से समझिएगा
दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा। r बराबर 450 गुणे 10 अपान में भी 450, यहाँ से दशमलव हटाएं तो एक 10 नीचे भी आ जाएगा। 10 से 10 कटा, 450 से 450 कट गया, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया? एक। तो आर बराबर क्या आ जाएगा? रूट में 1, और रूट 1 का मान कितना निकलेगा? 1 मीटर। कितना हो जाएगा भैया? 1 मीटर।